देंगे। और यही 1971 में हुआ। आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है कि 65,000 लोगों ने सरेंडर किया हो, दुश्मन के जो है सिपाही सालार की कदमों पर जो है अपना सरेंडर किया हो। इस शख्स ने 180 सीटें ली है, वो अदालत जेल में 17 सीटें जीती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। और वो सहूलतकारी की काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, लतीफ़ खोसा ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बैंड बजा दी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ, फिर इस पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इक़्तिदार नहीं देंगे, मुल्क तोड़ देंगे। और यही 1971 में हुआ। आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है कि 65,000 लोगों ने सरेंडर किया हो, दुश्मन के जो है सिपाही सालार की कदमों पर जो है अपना सरेंडर किया हो। ये पाकिस्तान की ही हमारी जो है माशाअल्लाह एस्टैब्लिशमेंट का ये कमाल है। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा था कि जो 160 सीटें जीतने वाला है, हम इसको इक़्तिदार नहीं देंगे, मुल्क तोड़ देंगे। और उन्होंने कहा ये कीड़े मकोड़े जो बंगाली हैं, इनको हम समंदर में फेंकेंगे लेकिन इक़्तिदार नहीं देंगे। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि मुल्क टूटा है लेकिन किसी ने कोई मुआवजा नहीं किया, किसी को जो है सजा जजा नहीं हुई है। काश के उस वक्त जो है सजाएं दी गई होती। जिन लोगों ने जो है डिबैकल किया है, जिन लोगों ने ये जो है इस बेहयाई और बेशर्मी से पाकिस्तान को तोड़ा है, आज फिर हम उसी कैफियत पर रिपीट हो रहा है हमारी जो है हिस्ट्री को। जिस शख्स ने 180 सीटें ली है, वो अदालत जेल में, जिसने 17 सीटें जीती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। और जिस शर्मनाक तरीके से जो है अदलिया को गुलाम बनाया गया 26वीं तरमीम के जरिए से, वो सारी कौम ने देखा है। दो तिहाई इनके पास थी नहीं। और हमारे सेनेटर्स को उठाया गया, हमारे MNAs को उठाया गया, 5 तो बेहयाई करके दे गए वोट। और वो सहूलतकारी की काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने, जो उसने जो उनके वोट की कहा था कि गिनती शुमार होगी। ओ भाई, डिफेक्शन तो खत्म हो गई। फिर अगर आप लोटे रसी को, आप बेईमानी को, आप जो है अपना वोट उसका गिनते हो, तो फिर वो जो डैमेज हुआ है, वो जहर वाला, यानी सांप की जहर को तो आपने जो है खत्म नहीं किया है, उसका तो आपने असर जो है जाहिल करने की बजाय जो पहले जाहिल हो चुका था, आपने दोबारा बहाल किया। सबसे बड़ा फसाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ने किया, जो सहूलतकारी की है इनकी। और उसके बाद इन्होंने जो है, और बेचारा अख्तर मैंगल अपने सेनेटर को ढूंढ रहा था और उसको जो है गैलरी से भी, सेनेट की गैलरी से निकाल दिया और फिर व्हील चेयर पर लेकर आए। और इस तरीके से इन्होंने 2 तिहाई अपना पूरा करके अदालत को मुनहदम कर दिया। और इसलिए आज आइन की रूह तड़प के रह गई है। मैं हैरान होता हूँ कि यौम तासीस मना रहे थे भुट्टो की, और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जो इन्होंने उसके आइन और उस मुल्क के ममलकत खुदाबाद पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये गल्फ स्टेट की तरह छोटी छोटी रियासतें बनाएंगे, या रशियन स्टेट की तरह, जिस तरह रशियन डिसइंटेग्रेट हुआ तो तुर्कमेनिस्तान वगैरह, काजाकिस्तान तो फलाना फलाना छोटी छोटी रियासतें बनी। ये पाकिस्तान को भी मजीद तोड़ना चाहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का भी एक रियासत बन जाएगी और बलूचिस्तान की भी रियासत बन जाएगी, और पंजाब की जो है वो माशाअल्लाह ये शरीफैन को जो है सपोर्ट कर दिया जाएगा और उधर सरदारीज को सपोर्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये पाकिस्तान का ये बंटवारा चाहता है। और हम की हैं जिनकी वीडियो क्लिप्स है, और फिर जो है जो नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, उसको ठुड्डे मार मार के जो है नीचे गिरा के मारा गया है। वो फिर सारी दुनिया झूठ बोल रही है, सारी दुनिया के मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ एक सच्चा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। डरो डरो, जो बेगुनाहों का खून है वो कभी जाएगा नहीं जाता है, और अल्लाह आपसे पूछेगा और उनका खून भी आपको माफ नहीं होगा। जी तो नाजरीन कराम, वीडियो आप देख चुके, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।